Dear students, welcome in this new video. तो आज बेसिकली हम जो हमने इससे पहले बेसिक डिफिनीशंस सॉइल मैकेनिक्स का यूनिट फर्स्ट आपसे डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे जो है हम उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज डिस्कस करेंगे, ठीक है, सो दैट दिस विल हेल्प टू बिल्ड द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो उससे पहले मैं एक ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। एक्चुअली दो बातें जो है हम आपसे शेयर करना चाहते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अ, और एक जो है वो मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना, वीडियो के एंड पे। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे डीएम कर रहे थे कि हमें कुछ बुक्स जो है वो रिकमेंड करो आप, ठीक है। प्रैक्टिस एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक्स रिकमेंड करो, और थ्योरी के लिए भी जो है वो पूछ रहे थे। तो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। हम यहाँ पे आपको सजेशन ही दे सकते हैं, बाकी जो है आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो जो है वो बिल्कुल एंड तक देखो। एंड में मैं बताऊंगा आपको कि जो है JKSSB जेई सिविल 2025 के लिए आपके लिए कौन सी बुक्स, स्पेशली एमसीक्यू बुक्स कौन सी हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है ना, जिनसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो उससे पहले मैं अब प्रैक्टिस क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। वो ये है कि देखो, बहुत सारे आप में से स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो कि क्या करते हैं, वो चालाक बनने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। देखो, हमने यहाँ पे ना, यहाँ पे किसी को हम कोई ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो में अपलोड करता हूँ तो इट्स माय चॉइस, ठीक है। मैं अपनी मर्ज़ी से अपलोड करता हूँ और मैं करता रहूँगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मुझे किसी को कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और ना ही मैं आई एम हियर ओनली टू हेल्प स्टूडेंट्स, ठीक है। जो खासकर वो स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी हैं बहुत सारे जो वीडियो भी देखते हैं। उनमें से बहुत सारे जो है वो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि उनकी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। एंड माई बेसिक एम जो है मेरा, दैट इज़ ओनली टू कन्वे द इंफॉर्मेशन, कन्वे द राइट स्टडी मटेरियल इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। आपके साथ सही इंफॉर्मेशन शेयर करूं, ठीक है। सही स्ट्रैटेजी शेयर करूं, जो मुझे लगती है, ठीक है, अपने हिसाब से। बाकी आपको लेनी होगी या नहीं लेनी होगी वो आपका काम है, ठीक है। आप लेना नहीं लेना चाहते, आप कहीं और से पढ़ना चाहते हैं, आपको कहीं और से मतलब चाहे आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हो, कहीं और से आपको लगता है क्वालिटी मटेरियल मिल रहा है, तो आप वहाँ जाके पढ़ो, ठीक है। कोई यहाँ पे किसी चीज़ की ज़बरदस्ती है ही नहीं, ठीक है। बट मैं फिर भी आपको क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, मुझे ये सब कहने की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बेसिकली वो उल्टे सीधे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मुझे डीएम करके उल्टे सीधे क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, इरेलेवेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप डेडिकेटेड हो, जेकेएसएसबी जेई सिविल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप अपने हिसाब से जैसे आपकी मर्ज़ी है आप प्रिपरेशन करो, ठीक है ना। तो मेरे काम में आप कोई दखल अंदाज़ी जो है वो मत करो, ठीक है। आपको कोई यहाँ पे दखल अंदाज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो अगर आपको लगती है वो हेल्पफुल है तो आप ले लो, ठीक है। आप ये मत देखो कि जो बंदा है पहले हम इसका बैकग्राउंड चेक करेंगे या क्या करेंगे, ठीक है ना, वो आपका काम नहीं है, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हो तो यू शुड गेन द नॉलेज, ठीक है। आपका एम होना चाहिए नॉलेज गेन करना, बाकी आपको इन चीज़ों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हम इन चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है दैट इज़, और स्पेशली मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, आपको अगर आप डेडिकेटेड हो फॉर द जेकेएसएसबी जेई सिविल, क्योंकि पोस्टें जो है वो आने वाली है, ठीक है। जो हमने इससे पहले कहा था, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी थी, वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप बिल्कुल सेटिस्फाई रहो कि जो है पोस्टें जो है वो आने वाली है। अब आप तक है, अगर आप डेडिकेटेड हो, इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर जेकेएसएसबी जेई सिविल,
तो आपको जहाँ से अच्छा लगता है, ठीक है, जहाँ से आपको चीज़ें समझ आती है, आप बेशक वहाँ से पढ़ो, ठीक है, दैट्स योर चॉइस। बट अगर आप कन्फ्यूज़्ड हो तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे हम आपका हर एक कन्फ्यूजन दूर करने वाले हैं, ठीक है, मैं आपका हर कोई कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर करूँगा। मैं यहाँ पे जैसे सॉइल मैकेनिक्स से हमने अभी स्टार्ट किया है, तो मैं डे बाय डे लेक्चर जो है वो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है, आपके सामने स्टडी मटेरियल आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। तो इससे आपकी जो है वो 100% हेल्प होगी, ठीक है। मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप यहाँ से डे बाय डे जो हम वीडियो अपलोड करेंगे, हम हर किसी सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हो, अपनी जगह नोट्स बनाते हो, ठीक है, अ, हर एक सब्जेक्ट के अपने जगह आप अच्छे से नोट्स बनाओगे, ठीक है ना? इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करके रखते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हो, तो आपको 100% और जो यहाँ पे हम सजेशंस देते देते हैं, अगर आप वो लेना चाहते हो तो 100% आपकी हेल्प होने वाली है। यू विल क्रैक इन फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है? तो ये हम यहाँ से आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ से भी करना प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जहाँ से पढ़ना चाहते हैं, वो आप पढ़ो। उसमें जो है वो आपकी चॉइस है। बट लेकिन यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, चाहे यहाँ जो हम स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, उस पे अगर आपको कोई भी डाउट हो, तो मैं आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि आप जो है बेफ़िक्र होके आप उसके नोट्स बनाओ। दिस विल हेल्प यू 100%, ठीक है ना? ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है? सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, दैट इज़ सैंड बाथ मेथड इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी, यूनिट वेट, मॉइस्चर कंटेंट, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने पहले वीडियो में जो बेसिक डेफिनिशंस डिस्कस की, तो वहाँ पे हमने डिस्कस जो है वो किया हुआ है अच्छे से। तो आपको पता होगा कि सैंड बाथ मेथड जो है दैट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट। दूसरा होता है हमारे पास सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है? इन दोनों में से जो है कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड से हम यूनिट वेट डिटरमाइन करते हैं, ठीक है? और सैंड बाथ मेथड जो है, यहाँ पे आपको बाथ से जो है आप रिलेट कर सकते हो मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है ना? तो सैंड बाथ मेथड जो है दैट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉइस्चर कंटेंट। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? Now moving to the another question, that is if the water content of a fully saturated soil mass is 100%, the void ratio of the sample is, this is a very important question। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो गेट 2015 में जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कह रहा है कि अगर वाटर कंटेंट एक फुली सैचुरेटेड सॉइल का कितना है, 100% है, तो वाइड रेशियो क्या होगा? तो आपको पता होगा हमने एक रिलेशन पढ़ी थी, दैट वाज एस ई इज इक्वल टू डब्ल्यू जी, ठीक है, एस सी इज इक्वल टू डब्ल्यू जी। तो फ्रॉम दिस वेरी रिलेशन अब हमें पता है यहाँ पे इसने पहले ही बोला है कि जो सॉइल है दैट इज़ फुली सैचुरेटेड। सो वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि जो फुली सैचुरेटेड सॉइल है उसके लिए डिग्री ऑफ सैचुरेशन हमारी क्या हो जाती है, तो वो आपके 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है ना? दैट विल इक्वल टू 1। और इसी तरह से वाटर कंटेंट अगर हमारा 100% है, तो हम इसको भी 1 रख सकते हैं, ठीक है ना? वी कैन पुट इट एज़ 1, क्योंकि अगर हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 1 रखते हैं, तो वाटर कंटेंट को भी हम 1 रखेंगे, या वाइस वर्सा हम डिग्री ऑफ सैचुरेशन को 100% रख सकते हैं, 100 रख सकते हैं, वाटर कंटेंट को भी 100 रख सकते हैं। तो ये दोनों आपस में कैंसल हो जाएँगे, ठीक है ना? क्योंकि दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमारा जो यहाँ पे निकल के आएगा दैट इज़ वाइड रेशियो ई इज़ इक्वल टू जी, आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर होगा, ठीक है? सो नाउ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो ये पहला यूनिट है बेसिक डेफिनिशंस ऑफ द सॉइल मैकेनिक्स, ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप पिछला पेपर उठा के देखोगे 2023 का, तो वहाँ पे इसी हालाँकि सॉइल मैकेनिक्स जो है वो यहाँ से 10 मार्क्स आते हैं, ठीक है? पेपर में। जेकेएसएसबी, जेईई सिविल में 10 मार्क्स यहाँ से आते हैं। तो पिछले पेपर में 4 मार्क्स जो है वो इसी चैप्टर से आए हुए हैं, ठीक है ना? बिकॉज़ ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बेसिक पहला यूनिट है, तो इससे क्वेश्चन जो है आते ही आते हैं। पिछले पेपर में 4 क्वेश्चंस जो है यहाँ से आए थे। तो अगले एग्ज़ाम में भी आप मिनिमम जो है वो 2 टू 3 क्वेश्चंस तो यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है? दैट इज़ व्हाई। और इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है? थोड़े से कांसेप्ट बेस्ड और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। और जो हमने पहले वीडियो में ही एक अच्छा न्यूमेरिकल डिस्कस किया था, ठीक है? दैट इज़ सफिशिएंट। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन,
Which of the following correctly represents the dry unit weight of a soil sample which has a bulk unit weight of gamma T at a moisture content of W%? हमें पता है कि जो ड्राई डेंसिटी एंड बल्क यूनिट वेट का रिलेशन है एंड वाटर कंटेंट का, वो आपका होता है गामा डी, और यहाँ पे इसने गामा टी से डिनोट किया है, तो दैट विल बी गामा टी, सॉरी गामा डी। इसने आपका बल्क यूनिट वेट जो है वो गामा टी से डिनोट किया है, तो गामा डी इज इक्वल टू गामा टी अपॉन 1+W, ठीक है ना। ये होता है आपका ड्राई यूनिट वेट, दैट इज इक्वल टू बल्क यूनिट वेट अपॉन 1+W। नाउ इनमें से जो रिलेशन है, अगर हम रिलेशन ऑप्शन ए में रिलेशन देखते हैं तो दैट इज नॉट मैचिंग, ठीक है ना। ऑप्शन बी की रिलेशन भी मैच नहीं हो रही है, ऑप्शन सी की रिलेशन भी बिल्कुल मैच नहीं हो रही है, तो हमारी जो रिलेशन ऑप्शन डी में है वो आपकी बिल्कुल परफेक्टली मैच हो रही है। अब वहाँ पे इसने क्या किया है, अब इसने गामा टी यानी बल्क यूनिट वेट को इसने ब्रैकेट से बाहर रखा है और अंदर इसने 100/100+W, ठीक है। या हम ऐसे भी लिख सकते थे 1/1+W ब्रैकेट के अंदर, लेकिन इसने लिखा है 100/100+W। दैट कैन बी आल्सो रिटन, ठीक है, मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली हम 100/100+W भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम गामा टी दैट इज बल्क यूनिट वेट इज इक्वल टू 1/1+W लिखते हैं, तो वो आपका अगेन वही हो जाएगा ना, गामा टी अपॉन 1+W, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अब हम 1/1+W के बजाय 100/100+W भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली, जिसमें आपका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो है वो दोनों आपके इक्वलाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए ऑप्शन डी जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। नाउ फॉर ए गिवन सॉइल द फॉलोइंग यूनिट वेट इज कांस्टेंट, तो ये भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया है कि जो आपका यूनिट वेट कांस्टेंट होता है दैट इज यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स गामा एस। नाउ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एक्चुअली द क्वेश्चन इज इजी, बट इससे जो आपकी बेसिक डिफिनेशंस है सॉइल मैकेनिक्स की, उनका रिविजन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसने कहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू द गिवन टेबल, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास टेबल में गिवन है, ये मान लो एक फेज डायग्राम की तरह जो है इसने ये टेबल दे रखा है, फेज डायग्राम की तरह दे रखा है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो लेफ्ट साइड में दे रखा है, और वेट्स जो है इसने लेफ्ट साइड में दिए। वेट ऑफ एयर जो है नेग्लिजिबल होता है, दैट इज 0। इसी तरह से वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड दिस इज वेट ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, वेट ऑफ सॉलिड्स। नाउ पार्ट 1 में कह रहा है कि सॉइल इज पार्शली सैचुरेटेड एट डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू 60 डिग्री, मीन्स डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। हमें पता है कि डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है दैट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो होता है हमारा दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है ना यहाँ पे, दैट इज 0.3 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड अब क्या आएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका आएगा वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है ना, क्योंकि हमारे वॉइड्स में एयर एंड वाटर जो है वो प्रेजेंट होता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर आपका कंबाइन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड हो जाएगा। सो दैट इज 0.3 प्लस 0.2 विच इज आपका 0.5। सो 0.3/0.5 जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.6 निकल के आएगा, एंड परसेंटेज में जो है दैट इज 60% आपका हो जाएगा। सो पहले पार्ट में जो ये कह रहा है कि सॉइल का डिग्री ऑफ सैचुरेशन जो है दैट इज 60%, तो ये आपका ट्रू है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है कि वॉइड रेशो इज इक्वल टू 40%। नाउ अब हमें वॉइड रेशो चेक करना है। वी नो दैट द वॉइड रेशो इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। अभी हमने कैलकुलेट किया वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो था दैट वाज 0.2 प्लस 0.3 मीन 0.5। सो इट इज 0.5 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स दैट इज आल्सो 0.5, तो ये आपका 1 हो जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब जो सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि वॉइड रेशो इज इक्वल टू 40%, दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये आपका इनकरेक्ट हो गया। वाटर कंटेंट, अब आपका वाटर कंटेंट क्या होता है, आपका वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना, दैट इज वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ वाटर हमारे पास गिवन है 0.3, डिवाइड बाई करेंगे हम वेट ऑफ सॉलिड्स दैट इज 1। सो यहाँ से आपका निकलेगा 30%, ठीक है ना, अगेन। तो दिस इज ट्रू, ठीक है। नाउ सैचुरेटेड यूनिट वेट, सैचुरेटेड यूनिट वेट जो है आपका दैट इज वेट ऑफ सैचुरेटेड सॉइल अपॉन टोटल वॉल्यूम। नाउ weight of the saturated soil
अगर हम कैलकुलेट करेंगे दैट वो आपका क्या निकल के आएगा, दैट वो आपका वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर आएगा, ठीक है। वेट ऑफ एयर जो है दैट इज नेग्लिजिबल, सो इट इज़ 1.3 अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम जो है वो आपका हो जाएगा 0.5 प्लस 0.3 प्लस 0.2 दैट विल बी इक्वल टू 1। सो आपका 0.3 ग्राम पर सीसी जो है दैट इज सैचुरेटेड यूनिट वेट, लेकिन यहाँ पे इसको इसने 1.5 ग्राम पर सीसी दिया है, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। लेकिन अगर हम आप देखेंगे ऑप्शंस के हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन मैच होगा, एक तो हमारा पहला ट्रू है, ठीक है, सेकंड हमारा इनकरेक्ट था, थर्ड भी हमारा ट्रू है। तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो आपका किस ऑप्शन में मैच हो रहा है, तो एक तो ऑप्शन ए में आ रहा है, एक तो ऑप्शन बी में आ रहा है। लेकिन ऑप्शन ए में आपके इसने सेकंड को भी कंसिडर किया है, वाइड रेशो इज इक्वल टू 40%, जो कि हमारा इनकरेक्ट था, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता। अब आपका अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बट यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे मिस्टेक है 0.3, क्योंकि यहाँ पे एरर हुई हुई है, इसको बेसिकली 0.3 सॉरी 1.3 लिखना चाहिए था इसको, 1.3 ग्राम पर सीसी। अगर वो इसके अलावा कोई ऑप्शन होता 1 एंड 3 ओनली, तो हम वो सिलेक्ट करते फिर, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन बी ही जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे इसकी जो है ये मिस्टेक है। नाउ तो इससे आपकी बहुत सारी फॉर्मूलाज जो है, बेसिक डेफिनेशंस आपकी रिवाइज हो गई, ठीक है। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, इट्स अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। इन अ वेट सॉइल मास एयर ऑक्युपाइज 1/6 ऑफ इट्स वॉल्यूम एंड वाटर ऑक्युपाइज 1/3 ऑफ इट्स वॉल्यूम। द वाइड रेशो ऑफ द सॉइल इज। तो वाइड रेशो कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है वी नीड वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ वाइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब हमें ये भी पता है कि वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो आपका हो जाएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास, ठीक है। सो लेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लेट करेंगे जो टोटल वॉल्यूम है सॉइल मास का वो आपका 1 के बराबर है, ठीक है। क्योंकि इसने पहले ही कहा कि जो वेट सॉइल है उसमें जो एयर प्रेजेंट है, बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाइड आपका क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ एयर आपका है 1/6 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम, ठीक है, 1/6 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। एंड वाटर जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है 1/3 ऑफ इट्स टोटल वॉल्यूम। तो मीन्स वॉल्यूम ऑफ एयर जो है दैट इज 1/6 प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है दैट इज 1/3, ठीक है। और ये आपका क्या होगा, दिस विल बी वॉल्यूम ऑफ वाइड। ये आपका कंबाइन में वॉल्यूम ऑफ वाइड होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। एंड हमें इसने वहीं से गिवन दे के रखा है कि जो आपका एयर है उसका वॉल्यूम है 1/6 एंड वाटर का वॉल्यूम जो है दैट इज 1/3, क्योंकि ओवरऑल वॉल्यूम को हमने टोटल वॉल्यूम को हमने 1 के बराबर रखा है, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वाइड यहाँ से हमारा कितना निकल के आएगा, 1/6 प्लस 1/3। तो ये आपका 9/18 दैट इज 1/2, ठीक है, 1/2 मीनस 0.5 निकल के आएगा, ठीक है, 0.5, 1/2 दैट इज 0.5। तो 0.5 आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड निकल के आया। हमने जो कंसिडर किया था टोटल वॉल्यूम दैट वाज 1, तो इस टोटल वॉल्यूम में आपका वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है वो आपका 0.5 है, मीन्स हाफ वॉल्यूम जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ वाइड। तो यहाँ पे जो अब रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम जो आपके पास बचता है वो आपका क्या होगा, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अल्टीमेटली, ठीक है ना। क्योंकि वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है दैट इज आपका टोटल वॉल्यूम। एंड इसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड जो है आपका वो आपका 0.5 के बराबर है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है आपका डायरेक्टली 0.5 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ये आपका 1 के बराबर हमने रखा था, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाइड हमने कैलकुलेट किया है वो आपका 0.5 है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम ऑफ सॉलिड जो है वो कितना निकल के आएगा, 1 माइनस 0.5 दैट विल बी अगेन 0.5। तो अभी हमारा वाइड रेशो जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो वाइड रेशो होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना है, 0.5 है, जो हमने पहले ही कंसिडर किया है। और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने निकाला है अभी दैट इज 0.5 अगेन। तो ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। मीन्स द वाइड रेशो जो है वो आपका 1 के बराबर है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको फेज डायग्राम का जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इजी क्वेश्चन है बेसिकली, बट इनकी प्रैक्टिस करने से आपको क्या होगा, आपका जो आपने पहले पढ़ा है, ठीक है, बेसिक डिफिनीशंस में जो आप पढ़ते हो वो आप चीज़ें आपकी रिवाइज होंगी, ठीक है ना।
So now moving to the another question, that is principle involved in the relationship between submerged unit weight and saturated unit weight of a soil is based on. अब जो सबमर्ज्ड यूनिट वेट और सैचुरेटेड यूनिट वेट के बीच में रिलेशन होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वो रिलेशन क्या है। हमने पढ़ा था, वो एक रिलेशन होता है हमारे पास, गामा सब यानी सबमर्ज्ड यूनिट वेट इज इक्वल टू गामा सैट, दैट इज सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा डब्ल्यू। ठीक है, तो ये आपकी रिलेशन होती है, ठीक है, बिटवीन सबमर्ज्ड यूनिट वेट एंड सैचुरेटेड यूनिट वेट। और हमने वहाँ पे बिल्कुल ये डिस्कस किया था कि जो इनका रिलेशनशिप है, इसमें कौन सा प्रिंसिपल आपका इन्वॉल्व है, तो कौन सा किस प्रिंसिपल पे बेसिस होते हैं ये, तो दिस इज बेस्ड ऑन आर्चिमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है ना, आर्चिमिडीज प्रिंसिपल इजी क्वेश्चन है। तो ये थे हमारे सॉइल मैकेनिक्स के पहले यूनिट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप दीज क्वेश्चंस विल हेल्प यू। ठीक है, तो जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट, जो ज़ीरो लेवल से स्टार्ट प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं जो भी स्टूडेंट्स, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियोस। ठीक है, जो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, चाहे आपके साथ यूनिट डिस्कस करते हैं, उसके बाद आपके साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, आप अगर सिर्फ यही देखते हो, इन्हीं को आप प्रैक्टिस करते हो, अपनी जगह नोट्स बनाते हो, तो आपके लिए सफिशिएंट है, मोर देन एनफ है। ठीक है, बाकी जो हम एमसीक्यूज बुक्स सजेस्ट करेंगे, ठीक है, उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट कवर करेंगे, आप एमसीक्यू बुक से वो सब्जेक्ट जो है उठाओ और उसके एमसीक्यूज वहाँ से प्रैक्टिस करो, फिर आपको पता चलेगा, खुद ब खुद आप एनालाइज कर पाओगे आपकी प्रेपरेशन जो है वो किस तरफ जा रही है। ठीक है ना, बाकी आपकी मर्जी है, आप जहाँ से करना चाहते हो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट आवर अल्टीमेट एम इज़ टू हेल्प यू गाइज। ठीक है ना, हम सिर्फ आपको हेल्प करने के लिए यहाँ पे वीडियो अपलोड करते हैं। ठीक है, और कोई मकसद नहीं होता है हमारा। तो चलो अब हम बात करते हैं। ठीक है, जो हमारा जो मैंने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था कि एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस की अगर हम बात करें मेनली, देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि थ्योरी के लिए जो है आप वो कुछ सजेशन दो। ठीक है, अब थ्योरी की अगर हम बात करेंगे तो मैं कहता हूँ सबसे ज़्यादा जो आपका फोकस होना चाहिए, दैट शुड बी ऑन द एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, पहले आप एमसीक्यू प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, थ्योरी जो है वो आप कम पढ़ो। कोई भी आपके पास अगर कोई शॉर्ट नोट्स है, ठीक है, या इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हो, या जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ कुछ नोट्स। ठीक है ना, जो भी मुझे अप्रोप्रिएट लगते हैं, तो वो भी आप डाउनलोड करके वो प्रिंट निकाल सकते हो आप उनका। ठीक है, उनसे भी आप स्टडी कर सकते हो, तो शॉर्ट नोट्स ही आपके लिए सफिशेंट है। अब रेफरेंस बुक्स जो होती है, टेक्स्ट बुक्स होती है, स्टैंडर्ड बुक्स, उनसे जो है पढ़ना जो है वो अभी सूटेबल नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। जो बाकी आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि वो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे। ठीक है, इट विल बी अ लेंथी प्रोसेस। तो क्योंकि ये जेई का एग्ज़ाम ही हम देने जा रहे हैं, कोई ईएस या गेट का एग्ज़ाम नहीं है, उतना भी इसको इसकी लेवल जो है वो हाई मत करो। ठीक है ना, सो बैलेंस रखो। इट्स अ वेरी ईजी एज कम्पेयर टू गेट एंड ईएस एंड अदर इंजीनियरिंग एग्जाम्स। ठीक है, तो उस लेवल से जेई का एग्ज़ाम जो है उसकी लेवल बहुत फिर भी जो है वो बहुत लो रहती है। ठीक है, तो इसमें आपको ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अच्छे नोट्स अगर आपके पास हैं तो वो उनसे आप पढ़ो, और दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, बाकी अगर आप फिर भी टेक्स्ट बुक से पढ़ना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो स्टैंडर्ड बुक आती है आर एस खुरमी की, चाहे सॉम है, चाहे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, या फ्लूइड मैकेनिक्स है, तीनों की आर एस खुरमी की एक स्टैंडर्ड बुक आती है। ठीक है ना, इन तीनों सब्जेक्ट्स की, तो वहाँ से आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो पढ़ सकते हो। ठीक है ना, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी सब्जेक्ट्स जो है मेरे ख्याल से इंग्लिश पब्लिकेशंस की जो बुक आती है आरसीसी की, तो आरसीसी आप वहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, दैट्स अ वेरी गुड, ठीक है, गुड बुक। तो इसी तरह से फिर बाकी जो छोटे-छोटे सब्जेक्ट्स हैं आपके, रेलवे है, सर्वे है, हाईवे है, तो वो आप नोट से ही कवर करो। ठीक है, उनके लिए नोट से आपके लिए सफिशिएंट है। और अब रही बात एमसीक्यू प्रैक्टिस की, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस मैं आपको बताना चाहता हूँ,
अगर आप बिल्कुल ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है? तो पहले ही आप फिर एसपी गुप्ता, गुप्ता एंड गुप्ता जो कि हम बात करते हैं, तो पहले आप गुप्ता एंड गुप्ता पे मत आओ, ठीक है? फिर आप आरएस खुरमी जो है, फिर आप क्या करो, आरएस खुरमी को फर्स्ट प्रेफरेंस दो, ठीक है ना? क्योंकि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, ज़ीरो लेवल से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो आरएस खुरमी पे आपको थ्योरी भी मिल जाएगी, जिससे आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएँगे। उसके बाद उस पे एमसीक्यूज़ जो है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो आरएस खुरमी की जो एमसीक्यू बुक है, कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सबसे पहले फिर आप वो प्रैक्टिस करो, ठीक है? अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हो, और उसके बाद आप एसपी गुप्ता पे आओ, और जब आप इन दोनों को मास्टर कर लोगे, उसके बाद आप गेट पीवाईक्यूज एंड ईएससी पीवाईक्यूज की तरफ जाओ, ठीक है ना? पहले ही जो है आप गेट पीवाईक्यूज और ईएससी पीवाईक्यूज की तरफ मत जाओ, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। अब जिन लोगों के बेसिक्स अच्छे से क्लियर है, जो पिछले सालों में भी प्रिपरेशन करते आए हैं, तो उनके लिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, दैट इज़ एसपी गुप्ता ऑब्वियसली, ठीक है? पहले फिर आप एसपी गुप्ता को प्रेफरेंस दो, उसके बाद आप गेट पीवाईक्यूज जो है वो आप क्या करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है ना? नंबर 2 पे, और उसके बाद आप नंबर 3 पे जो है वो ईएससी पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो। इसमें भी मैंने बताया कि गेट पीवाईक्यू जो है वो आपको दूसरे नंबर पे रखने हैं, क्योंकि ये आपके जल्दी कवर हो जाएगी, ठीक है ना? एसपी गुप्ता भी जल्दी कवर हो जाएगी, गेट पीवाईक्यूज़ भी जल्दी कवर हो जाएगी। तो इससे आपका बहुत सारा जो है सिलेबस जो है वो जल्दी कवर हो जाएगा। उसके बाद आप ईएससी पीवाईक्यूज़ सॉल्व करो, और उसके बाद आपको फिर से यही तीनों चीज़ें जो है वो रिवाइज़ करनी है, ठीक है? अगेन रिवाइज़, जब तक आप इनको मास्टर ना कर लो अच्छे से। जब आप इनको अच्छे से मास्टर कर लोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हो आरएस खुरमी और आर्य गोर से, ठीक है? उसके बाद आप इन दोनों से प्रैक्टिस कर सकते हो। वैसे भी इनसे अगर क्वेश्चंस आते भी हैं तो बहुत कम और बेसिक लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। मीन्स अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप वो क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है ना? ज़रूरी नहीं है। लेकिन जो एसपी गुप्ता गेट पीवाईक्यूज़ और एएससी पीवाईक्यूज़ हैं, उन पे आप मेन फोकस करो, ठीक है ना? अल्टीमेटली अगर आप दूसरे स्टेट्स के एई जेईई एग्जाम्स के पीवाईक्यूज देखते हो, तो वहाँ पे भी यही क्वेश्चंस जो है वो अल्टीमेटली रिपीट होते हैं, ठीक है? यहीं से क्वेश्चन फ्रेम भी होते हैं, यही क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं। तो इन्हीं को अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, रिवाइज करते हो, इन पे अपनी कमांड अच्छी बनाते हो, और साथ में आप थ्योरी भी जो है वो क्रिस्प थ्योरी अच्छे से पढ़ते हो, कंसेप्ट के लिए रखते हो, तो दैट इज़ मोर देन एनफ फॉर जेईई एग्जाम। और जेईई एग्जाम को क्रैक करने के लिए सिर्फ आपका इतना काफ़ी है, ठीक है? अब रही बात मॉक टेस्ट्स की, ठीक है ना? तो मॉक टेस्ट्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगले वीडियो में, ठीक है ना? क्योंकि उसके लिए मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगा, मेड इज़ी की एक बुक आती है, ठीक है? वो आपके लिए मॉक टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है? और वो भी ऑफलाइन, जो हमारे क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है दैट इज़ वो आपका रिटन एग्ज़ाम होता है, ठीक है? तो रिटन एग्ज़ाम के लिए वो बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। मॉक टेस्ट्स आपको उसमें बेसिकली प्रीवियस एई जेईई के पेपर्स मिल जाएँगे, और अ, आप उससे अपना जो है वो मॉक टेस्ट एक तरीके से उसको एज़ अ मॉक टेस्ट आप दे सक प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना? तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और बाकी तो जो है आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? आप जहाँ से पढ़ते हो, तो इसके बाद जो है हम अगला वीडियो लेके आएँगे। इसके बाद हम अगले वीडियो में जो है इंडेक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो बी रेडी फॉर दैट, जितने भी डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? और जो भी हमने पढ़ा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ, ठीक है? दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइज़। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक और बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? अ पिछले सालों से प्रिपरेशन करते आए हैं, तो यहाँ पे भाई आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको कोई हेल्प अगर यहाँ से अगर लगता है आपकी कोई हेल्प हो रही है, तो फिर आप जो है वो हेल्प ले लो, ठीक है? फिर आप वीडियो देखो। अगर आपको नहीं लगता है कि यहाँ पे आपका जो है वो टाइम वेस्ट होता है, तो आप प्लीज़, आप मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, तो आप फिर ये वीडियोज़ आप मत देखो, ठीक है ना? आप जो है जहाँ से आपकी मर्ज़ी है वहाँ से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं यहाँ पे किसी को जस्टिफ़िकेशन देने के लिए जो है वो नहीं बैठा हूँ, ठीक है? एंड आई एम नॉट हियर टू इम्प्रेस एनीबॉडी,
ठीक है। सो माय ओनली मोटिव इज़ टू हेल्प, ठीक है, हेल्प ईच एंड एवरी स्टूडेंट, एंड दैट्स इट। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, थैंक यू।